बताते हैं भोपाल से। दरअसल तालिबान अब मध्य प्रदेश की सियासत का भी मुद्दा बन गया है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने ट्वीट किया, तालिबान से कांग्रेस की तुलना की है। कांग्रेस और तालिबान को सिक्के के दो पहलू बताया है, यानी कि एक सिक्के के दो पहलू कांग्रेस और तालिबान। ऐसी तुलना बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने अपने ट्वीट के माध्यम से की है। तो तालिबान अब मध्य प्रदेश की सियासत में भी मुद्दा बन गया है। और वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने ट्वीट किया, तालिबान से कांग्रेस की तुलना कर दी। कांग्रेस और तालिबान को एक सिक्के के दो पहलू बताए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सियासत में कई तरह के बयान और ट्वीट्स देखने को मिलते हैं और इस बार तालिबान मध्य प्रदेश की सियासत में एक मुद्दा बन गया है। तालिबान से कांग्रेस की तुलना बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने की। ट्वीट किया उन्होंने और कांग्रेस और तालिबान को एक सिक्के के दो पहलू बताए। ट्वीट आप देख रहे हैं, बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने ट्वीट किया और कांग्रेस की तुलना तालिबान से की है। इस विषय पर अधिक चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से राजपाल सिसोदिया जुड़ गए हैं, वहीं अवनीश सिंह बुंदेला जी कांग्रेस से जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत करती हूं। पहला सवाल मेरा राजपाल जी आप ही से है, ट्वीट को लेकर क्या कहेंगे? रामेश्वर शर्मा जी ने ट्वीट किया है। संगठन कोई भी हो वो विचार आधारित होता है जी। तालिबानी जो संगठन है वो भी कोई विचार है उनका, कांग्रेस संगठन है उसका भी कोई विचार है, आइडियोलॉजी है। अब जब आइडियोलॉजी की तुलना करेंगे तो हम पाते हैं कि कांग्रेस और तालिबान की आइडियोलॉजी सेम होती है, मिलती जुलती होती है। तो सही कहा हमारे नेता ने, अगर कहा है तो ये बात बिल्कुल सही कही है कि कांग्रेस जो है कहीं न कहीं कर्म से, आइडियोलॉजी से, उनके नेताओं के बयान से तालिबान से मिलता जुलता है। मतलब आप ट्वीट का समर्थन करते हैं। अवनीश बुंदेला जी क्या कहेंगे? जी। मैं ये मान के चलूं जो सिसोदिया जी कह रहे हैं कि मतलब ये भाजपा की ऑफिशियल लाइन है, क्योंकि एक वरिष्ठ नेता ने, रामेश्वर शर्मा ने ऐसा कहा है जो कि शर्मनाक है। इन्होंने पहले हम लोगों की तुलना रावण से भी की है और ये इतने कहते ना बेफजूल की बातें करते हैं कि बीच में ये अपने यहाँ की स्थिति नहीं देखते। इन्होंने रामायण भी गिफ्ट की थी ममता बनर्जी जी को, लेकिन ये नहीं देखते कि जिस विधानसभा क्षेत्र का ये प्रतिनिधित्व करते हैं, कोलार का, वहाँ की सड़कें शायद मध्य प्रदेश में क्या मैं कहूँ पूरे भारत में सबसे खराब है। वहाँ स्थिति ये सड़कें नहीं है, जबकि 3.5 लाख लोग वहाँ रहते हैं। तो ये इस तरह की बात करते हैं, ये मैं ये कहूँगा ये खुद की मानसिकता है जो बताते हैं। क्योंकि तालिबानी निर्णय, तुगलकी फरमान तो ये लोग लेते हैं कि रात के 8 बजे खड़े हो गए, कहते हैं कल से नोट बंद, कल से 500 का नोट बंद, 1000 का नोट बंद, 2000 के नोट में चिप लगी आ रही। तो ये तालिबानी निर्णय है। आप रात के 8 बजे खड़े होकर कहते हो कि लॉकडाउन, हजारों लाखों मजदूर सड़क पर बेचारे भूखे प्यासे नंगे पैर मारे जाते हैं। ये तुगलकी फरमान है, ये तालिबानी निर्णय है। कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जिन्होंने इस देश की स्थापना की। हमने इस देश में बैंकों का जाल बिछाया, सड़कें बनाई, हमने एयरपोर्ट बनाए, जिनको ये बेच कर खा रहे हैं। ये मुझे ये बताएं, स्पष्ट करें। मुझे लगता है ये सबसे पहले स्पष्ट इनको करना चाहिए कि अगर ये इनका ऑफिशियल बयान है, इनकी पार्टी का ऑफिशियल लाइन है, तो ये इनको इसके ऊपर जवाब देना चाहिए कि आपने किस अधिकार क्षेत्र में जाके ये आपने शब्द बोले हैं। राजपाल जी, पार्टी चुप नहीं बैठेगी। राजपाल जी सवाल किया है अवनीश जी ने, कार्रवाई करेंगे। नहीं, अवनीश जी का सवाल बिल्कुल सही है कि भाई तालिबान और कांग्रेस में समानता क्या है, तो अवनीश जी भी समझ रहे हैं, पर अवनीश जी बोल नहीं सकते क्योंकि वो कांग्रेस के प्रवक्ता जवाब देता हूँ ना, जवाब देता हूँ राजपाल भाई। अब इसलिए नहीं बता सकते कि वो कांग्रेस के प्रवक्ता। वास्तविक में कल सुरजेवाला का जी का बयान आया था जो कांग्रेस के प्रवक्ता का, उस बयान को अगर हम सुनते हैं तो ऐसा लग रहा था कि तालिबान के प्रवक्ता है, वो कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है। उनके वर्डिंग जो थे, वो वर्डिंग अगर आप सुनेंगे तो आप पाएंगे कि उनके बयान जो थे अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसको लेके जिस प्रकार से मोदी जी के ऊपर दोषारोपण करने का काम कल सुरजेवाला कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था मुझे कि ये कांग्रेस पार्टी जो है ये तालिबान के प्रवक्ता के रूप में सुरजेवाला बात कर रहे हैं। अब सुरजेवाला बोल रहे हैं मतलब कांग्रेस बोल रही है, अगर मैं बात कर रहा हूँ मतलब भाजपा बात कर रही है जी। तो अगर मैं ये बात कह रहा हूँ
तो मैं कई जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि विचार की बात है, आइडियोलॉजी की बात है। तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी और तालिबान की आइडियोलॉजी पूरी तरह से मैच करती हुई है। देश के कांग्रेस के प्रवक्ता अगर तालिबान के समर्थन में आकर मोदी जी का विरोध करते हैं तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं आपसे प्रश्न करता हूँ। तो कहीं ना कहीं विषय तो यही चलेगा ना, इसी प्रकार से आएगा। और उसमें अगर रामेश्वर शर्मा ये ट्वीट कर देते हैं कि ये दोनों जो है कहीं ना कहीं वैचारिक रूप से एक है, तो मैं समझता हूँ कि वो भी गलत नहीं है, क्योंकि किसी न किसी को तो समाज में आईना आके बताना पड़ेगा, यथार्थ बताना पड़ेगा। उनने बताने का काम किया। चलिए अवनीश बुंदेला जी, एक और सवाल है आपसे। सुरजेवाला जी के बयान पर भी अब सवाल उठ रहे हैं और कहा है कि वो तालिबान के प्रवक्ता अधिक लगते हैं कांग्रेस से। सुरजेवाला जी ने स्पष्ट कहा कि जिस तरह के तालिबान निर्णय ले रहा है वही निर्णय हमारे देश में चल रहे हैं। जनता की तकलीफ को आप देख नहीं रहे हैं, उनको दरकिनार कर रहे हैं और आप अपनी पार्टी की यात्राएं निकाल रहे हैं, आप अपनी पार्टी के विकास, यही तो तालिबानी सोच है। और तालिबानी सोच का सबसे अच्छा मैं आपको उदाहरण बताता हूं जो भाजपा की है। 15 अगस्त के दिन मध्य प्रदेश में 5 जगह इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया। मंत्री की मौजूदगी में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होता है, पार्टी कार्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होता है, ऊपर ही अपना झंडा लगाते हैं और नीचे राष्ट्रीय ध्वज लगाते हैं। ये तालिबानी सोच है। ये साबित करता है कि भाजपा खुद राष्ट्र ध्वज की बात तो कांग्रेस न करे तो अच्छा है। राष्ट्र ध्वज की बात तो कांग्रेस न करे तो अच्छा है। ये वही कांग्रेस है जिसने राष्ट्र ध्वज की जो भावनाएं लोगों की जुड़ी है उसको अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह बना के पांव के तले रोनने का काम किया है। ये राष्ट्र ध्वज की बात करेंगे हमसे। आप तो आपने राष्ट्र ध्वज को, आपने राष्ट्रीय ध्वज के साथ जब देश की जनता, चलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर दोनों ही पार्टियां बस एक दूसरे को तालिबानी फरमान और तालिबान से कनेक्ट करती हुई दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें कि अब मध्य प्रदेश की सियासत में तालिबान एक नया मुद्दा बन गया है। चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, दोनों ही दल एक दूसरे को तालिबान कह रहे हैं और कांग्रेस ने भी यही आरोप लगाया है बीजेपी पर कि तालिबानी सोच है।